बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ की आज तीसरी वीडियो है। तो तीसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तीसरे लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो तो उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा इंटीजर पावर इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी देखेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डी मोवरिस थ्योरम, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकाला जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन पोलर फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन पोलर फॉर्म। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में गिवन हो तो उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। z1 इक्वल टू r1 cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जनरल फॉर्म में, और इसी तरह दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर r2 cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फॉर्म बनेगी उसको हम फिर डायरेक्टली एज फार्मूला यूज़ कर सकेंगे। तो r1 r2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर ही आ जाएगा r1 मल्टीप्लाई r2। फिर उसके बाद ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, पहली पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, फिर पहली दूसरी टर्म को किसी तरतीब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हम पहली पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा cos थीटा वन और cos थीटा टू। उसके बाद इस टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आई cos थीटा वन साइन थीटा टू। फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस आई साइन थीटा वन कोस थीटा टू। और फिर लास्ट में ये होगा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा वन और साइन थीटा टू। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आर वन टाइम्स आर टू, साथ इसमें लिख लें पहले कोस थीटा वन कोस थीटा टू, और ये आयोटा स्क्वायर वाली टर्म को ऊपर ले जाए, पहले लिख लें। इसमें आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो इसकी जगह अगर -1 करेंगे तो ये साइन माइनस की हो जाएगी, तो इसलिए हम इस टर्म को शुरू में लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा वन और साइन थीटा टू। ये वाली और ये वाली टर्म हो गई। अब ये दो टर्म, इसमें देखें साइन थीटा वन है कोस थीटा टू है, इसमें कोस थीटा वन है साइन थीटा टू है। तरतीब के साथ आप लिख सकते हैं आगे पीछे, साइन को पहले कोस को बाद में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन आयोटा दोनों में है तो दोनों से आयोटा कॉमन ले लें। इधर आयोटा कॉमन ले लें और ब्रैकेट में लिख लें साइन थीटा वन कोस थीटा टू प्लस कोस थीटा वन साइन थीटा टू। डबल ब्रैकेट हो जाएगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये होगा आर वन टाइम्स आर टू, और इधर देखें ये कोस थीटा वन कोस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ये कौन सा फार्मूला होता है? शुरू में दो कोस हों, बाद में दो साइन हो और दरम्यान में माइनस हो, तो इसको हम लिखते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला है, कोस थीटा वन प्लस थीटा टू। इस सब को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेंगे। आपने इंटर की ट्रिगोनोमेट्री में ये पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में। तो प्लस आयोटा, ये कौन सा फार्मूला है? साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको हम लिखते हैं, ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी थीटा वन प्लस थीटा टू। अब ये वाली ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो दरमियान में ब्रैकेट है तो इसको ख़त्म कर देंगे हम, आर वन आर टू कोस थीटा वन प्लस थीटा टू आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू।
तो ये इस तरह बन जाएगा, इधर 3 ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि एक ये ब्रैकेट है, एक ये और एक शुरू वाली। तो इस तरह आप दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, जस्ट उनके जो रेडियस है आर को मल्टीप्लाई करें और कॉस के अंदर थीटा को, दोनों के थीटा को, एंगल को ऐड कर दें और साइन के अंदर ऐड कर दें, तो आपको ये सारा प्रोसेस बार बार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली डिवीजन के लिए भी आप यही प्रोसेस करेंगे। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे और रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास जो जनरल फॉर्म बनेगी लास्ट में वो क्या होगी, R1 डिवाइड बाई R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। आप देखें यहाँ जब मल्टीप्लाई किया था तो क्या था, R1 R2 मल्टीप्लाई हुए थे और थीटा ऐड हुआ था। जब डिवाइड किया है तो R1 R2 डिवाइड हुए हैं और दोनों थीटा माइनस हुए हैं। तो इस तरह आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो डायरेक्टली आप थीटा और आर की वैल्यू से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन निकाल सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आर्गूमेंट, जनरल आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से, तो वो मैं यहाँ नोट में लिख लेता हूँ। नोट के जनरल आर्गूमेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके उसके निकालें तो वो बराबर होगा जनरल आर्गूमेंट ऑफ Z1 यानी इसका थीटा और जनरल आर्गूमेंट ऑफ Z2, इन दोनों को प्लस करें, ये दोनों बराबर होंगे। ये आर्गूमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसी तरह इस डिवाइड के लिहाज से अगर हम देखें तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2, ये क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस जनरल आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिहाज से आर्गूमेंट ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटीजर पावर्स ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर z की इंटीजर पावर्स क्या होंगी। इंटीजर पावर्स ऑफ z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसकी इंटीजर पावर से क्या मुराद है कि सपोज z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर इस तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर के माने पोलर फॉर्म में, तो इसके इंटीजर पावर कैसे निकालेंगे। इंटीजर पावर का मतलब होगा कि z की पावर इंटीजर, z के ऊपर कोई भी इंटीजर हो, z से पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सपोज कि मैं लिख लेता हूँ z की पावर 3 निकालें। तो जब कोई सिंपल नंबर होता है उसके ऊपर पावर होती है तो हम उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही प्रोसेस हम इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये पावर बहुत ज़्यादा होगी, सपोज कि ये z की पावर 10 हो, तो फिर इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना बहुत लंबा प्रोसेस और मुश्किल प्रोसेस है। अगर पावर 2 3 हो तो वो तो ईजिली हम कर लेंगे। तो इसी मसले को हल करने के लिए हम इंटीजर पावर ऑफ z के लिए एक शार्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। एक शार्ट फार्मूला है, इसको मैं लिख लेता हूँ। फार्मूला क्या है, अगर z की पावर n हो तो उसको हम क्या करते हैं, r की पावर n के बराबर लिखते हैं टाइम्स कोस n टाइम्स थीटा प्लस आई साइन n टाइम्स थीटा। तो इस तरह क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई नेचुरल नंबर हो तो वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। z की पावर 10 होगी तो r की पावर 10 ले लेंगे, ये इजी होगा क्योंकि कैलकुलेटर से हम डायरेक्टली किसी नंबर की पावर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर थीटा को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 2 है तो 10 पाई बाई 2 हो जाएगा इस केस में, अगर यहाँ पर अगर 10 हो तो। इसी तरह यहाँ पर भी 10 पाई बाई 2। एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज z है 5 और साथ कोस थीटा पाई बाय 3 प्लस आई साइन थीटा पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3, और हमें निकालना है z की पावर 5। अब z की पावर 5 के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 5, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है r की पावर n, जहाँ पर n है वहाँ पर ये पावर लिखेंगे 5।
आर की पावर एन कोस, इधर इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 पाई/3 प्लस आई साइन, इधर भी एन मल्टीप्लाई होगा तो 5 पाई/3। तो ये आपका आंसर है, ये पोलर फॉर्म में आ गया है। इसको आप चाहें तो ये पावर ले सकते हैं, इसकी पावर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये बनेगा z⁵ इज इक्वल टू 3125 और साथ कोस 5 पाई/3 प्लस आई आयोटा साइन 5 पाई/3। तो ये किसी भी हम कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो तो उसकी nth पावर इस तरह निकाल सकते हैं। ये एक जनरल ट्रिक है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद हम देखते हैं डिमोवरीज फार्मूला क्या है। डिमोवरीज फार्मूला भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत मिलता जुलता है ऊपर जो हमने फार्मूला पढ़ा है। तो डिमोवरीज फार्मूला लिखते हैं, डिमोवरीज फार्मूला, इसकी डेफिनेशन या इसका रूल देख लेते हैं। व्हेन z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर z हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसमें कौन सी चीज़ नहीं है? r नहीं है। r 0 नहीं है बल्कि r 1 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब r यहाँ पर क्या है? 1। व्हेन z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वी हैव z मोड पहले भी बात की थी हमने, क्या होता है? r इज इक्वल टू 1। वही बात हो गई कि z मोड या r क्या है? 1 है। एंड सो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये कितनी होगी? उसी तरह फ़र्क क्या हो गया है, वहाँ पर r था, यहाँ पर r 1 है, तो 1 की पावर n लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 नहीं होगा। जस्ट cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये है डिमोवरीज फार्मूला कि अगर r की वैल्यू 1 हो या z मोड 1 हो तो जो पावर होगी कम्प्लेक्स नंबर की वो जस्ट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो उसकी nth पावर निकाल लेगा। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है रूट्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर की? द nth roots of a non-zero complex number z equal to r cos theta plus I sin theta iota sin theta are given by wk is equal to r square root n bracket cos theta plus 2k times pi by n plus iota sin theta plus 2k pi by n bracket close where k equal to 0 1 2 so on n minus 1। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर फर्स्ट रूट निकालना हो तो क्या 0 पुट करेंगे तो हमें एक रूट मिल जाएगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर के 2 रूट निकालने हो तो 0 के लिए पहले निकालेंगे और फिर 1 के लिए निकालेंगे w की वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास w0 और w1 2 रूट्स आ जाएंगे। इसी तरह जितने भी nth नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह हम किसी कम्प्लेक्स नंबर की रूट्स निकाल सकते हैं। तो चले हम कम्प्लेक्स रूट की एक एग्जांपल करते हैं। तो चले हम रूट्स के हवाले से कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है एग्जांपल फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ z इक्वल टू आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो इसका क्यूब रूट निकालते हैं, इसके 3 रूट निकालने पड़ेंगे। तो क्यूब रूट निकालने के लिए, कोई भी nth रूट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें पहले चाहिए होंगी। एक तो r क्या है इस केस में? r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये डायरेक्टली अगर निकालें तो हम इस तरह निकालेंगे, और रियल पार्ट 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर।
तो ये 1 ही होगा, √1 आ जाएगा या सिर्फ 1 आ जाएगा। √1 भी 1 ही होता है। तो ये r की वैल्यू रेडियस आ गया है 1। दूसरी चीज़ क्या है, थीटा आर्गूमेंट, थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ आयोटा। वो क्या होगा, थीटा होता है tan इनवर्स y बाय x। तो y यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू 1 है, आयोटा के साथ y होता है और रियल पार्ट 0 है तो x की वैल्यू 0। तो tan इनवर्स 1 बाय 0 यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय tan इनवर्स क्या होता है 90, यानी tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी। और 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल रेडियन है तो इसलिए मोस्टली क्वेश्चन को रेडियन में ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम π/2 यूज़ करेंगे। तो r और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम वही फार्मूले लिखते हैं रूट का, w के इज इक्वल टू r पावर n cos पाई, cos थीटा लिखें पहले आप, थीटा प्लस 2 k पाई डिवाइड बाय n। इसी तरह आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय n, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो क्यूब रूट है तो इसका मतलब हमें कितने यहाँ पर क्या है, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2। क्यूब रूट के लिए 3 रूट होंगे, तो एक दफ़ा हम 0 पुट कर, इसमें 0 पुट करेंगे k की जगह तो हमारे पास पहला रूट आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे और फिर 2 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, ये w0 हो जाएगा, k की जगह पुट करना है तो r क्या है 1, और कितने रूट हमने निकालने हैं 3, क्यूब रूट है तो n की जगह कितना आएगा 3, और साथ cos थीटा क्या है, थीटा है π/2, π/2 प्लस 2 k की जगह 0 π/3 प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2 0 π/3, k की जगह 0 और n की जगह 3। तो w0 हो जाएगा 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम लिखेंगे कोस, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो π/2/3 कितना होगा, π/2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे π/6 प्लस आयोटा साइन, इधर भी वही केस, ये 0 की वजह से ये वाली टर्म 0 और ये 2 नीचे तीसरी डिवाइड में चला जाएगा या नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो ये π/, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 3 6। एक हमारे पास रूट आ गया है ये। इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है, बल्कि डायरेक्टली हम लिख लेते हैं cos 30 √3/2। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं या आप ये वैल्यूज टेबल से याद कर सकते हैं। और sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2 आयोटा। एक रूट हमारे पास ये आ गया है। अब दूसरा रूट निकालते हैं। दूसरे रूट के लिए हम क्या पुट करेंगे, दूसरे रूट में w1 √1, इधर तो 3 आएगा, ब्रैकेट में k की जगह 1 cos π/2 प्लस 2π/3 प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2π/3। ये 1 ही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। cos, ऊपर अगर आप एलसीएम लें π/2 प्लस 2π तो ये कितना बनेगा, π/2 प्लस 2π, ये होगा एलसीएम 2 पाई प्लस 2 2 ज़ार 4 पाई 5π/2, ये होगा cos 5π/2 मल्टीप्लाई डिवाइड वाला 3 प्लस आयोटा साइन, ये भी 5π/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये बन जाएगा cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, 5π/6 निकालेंगे तो वो होगा
cos 5 पाई/6 माइनस √3/2 और प्लस sin 5/6 कितना 5 पाई/6 कितना होगा, ये 1/2 ही होगा, 1/2 7 आयोटा। हमने दो रूट्स निकाल लिए, एक ये और एक ये। अब हम तीसरा रूट निकालेंगे। तीसरा रूट कैसे निकालेंगे, अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब w की जगह k की जगह 2 पुट करेंगे, बाकी प्रोसेस वही है। n की जगह 3 cos π/2 प्लस 2 k की जगह 2 π/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2 और पाई डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज और ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। तो ये कितना होगा, W2 इक्वल टू, ये 1 है इसको ना लिखें, cos π/2 प्लस 4 पाई। तो इसको आप इस तरह एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 पाई, इसको इधर साइड पे लिख लेते हैं, π/2 प्लस 4 पाई, ये होगा पाई प्लस 4 2 ज़ार 8 पाई प्लस पाई 9 π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 π/2 टाइम्स नीचे वाला 3 प्लस आयोटा साइन 9 π/2 टाइम्स 3, ये बनेगा कोस 9 π/6 प्लस आयोटा साइन 9 π/6। अगर यहीं पर कटिंग करें तो ये क्या बनेगा, 3 के टेबल से कटिंग हो सकती है, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 3 π/2 प्लस आयोटा साइन 3 π/2। तो ये कितना होता है, cos 3 π/2 कितना होगा 0 और साइन 3 π/2 कितना होगा -1। तो इसको सिंपली आप माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से क्यूब रूट बने हैं, 3 रूट बने हैं इस क्वेश्चन में। पहला रूट ये W0 √3/2 प्लस 1/2 आयोटा। दूसरा रूट है W1 माइनस √3/2 प्लस 1/2 आयोटा। और तीसरा रूट है W2 माइनस आयोटा। किस क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास यहाँ पर, z इक्वल टू आयोटा, z इक्वल टू आयोटा के ये 3 क्यूब रूट होंगे। उम्मीद है आपको ये सब टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।